राजस्थान के चुरू गांव में श्री शुभकरण जी और श्रीमती शांता देवी के घर हुआ। बाबूजी 7 भाई बहनों में 5वीं संतान थे और पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में माहिर थे। बचपन से ही उनकी विशेष रूप से असामान्य क्षमता व्यक्त होती थी। मशीनों में बाबूजी की दिलचस्पी और उनका लगाव अनोखा था। बाबूजी अपने घर के ही नहीं बल्कि आसपास की इलेक्ट्रिक मशीनें, ट्रैक्टर, पंप आदि आसानी से ठीक कर देते थे। शिवपुरी में आकर बसने के बाद सन 1950 में एक बिस्किट फैक्ट्री की नींव रखी थी। तब बाबूजी ने 13 साल की अल्प आयु में ही अपने भाइयों का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। फिर उनकी सूझबूझ और मेहनत से वो कारोबार बढ़ता गया। ऑयल प्रेस और साबुन का कारोबार, साथ में फसलों का कारोबार शुरू किया। उसके बाद बाबूजी ने हिसार में दाल मिल की स्थापना की। बाबूजी का विवाह श्रीमती गायत्री देवी से हुआ और उनकी 4 संतानें हुई। बाबूजी के जीवन में अगला बड़ा मोड़ तब आया जब वे अपने भाइयों से अलग खुद के कारोबार के लिए हिसार से दिल्ली गए। दिल्ली में बाबूजी ने कई व्यापारिक क्षेत्रों में जैसे कि रियल एस्टेट, शिक्षा में तरक्की की। उन्होंने एक और चुनौती भरा निर्णय लिया जब उन्होंने अपनी रुचि को एक्सपोर्ट व्यापार में बढ़ावा दिया। 1985 में कारोबार और बढ़ाने के लिए बाबूजी ने एक नई कंपनी वेल्सपन की स्थापना के उद्देश्य से अपने बेटे श्री बालकृष्ण गोयनका को मुंबई भेजा और यहीं से व्यवसाय की दुनिया में एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। बाबूजी ने अपनी अर्धांगिनी श्रीमती गायत्री देवी के निधन के बाद अपने आप को संभालकर अपना पूरा समय वेल्सपन के काम में लगा दिया। बाबूजी अपनी सफलताएं अगली मंजिल पर नजर रखकर मानते थे। बाबूजी के बढ़ते व्यवसाय उनके सपनों को उड़ान देते थे, जिससे पूरी दुनिया उनसे प्रेरणा लेती है। बाबूजी के स्वभाव में ऐसी जिज्ञासा थी कि वो खुले मन से लोगों से मिलते और उनका मानना था कि वो सभी लोगों से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। इसी वजह से जब लोग उन्हें प्रेम से याद करते हैं, वो सिर्फ उनके विशिष्ट कारोबारी की ही नहीं, उनकी बुद्धि और विचारों का मान करते हैं। बाबूजी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हमने वेल्सपन से वेल्सपन वर्ल्ड की यात्रा को पार किया है। उनकी अनगिनत उपलब्धियों और विनम्र व्यक्तित्व को हम सभी नमन करते हैं और हर साल हम उनकी याद में वेल्सपन वर्ल्ड के फाउंडर्स डे को मनाते हैं। ऐसे एक कर्मयोगी को हमारा शत शत नमन।